गीता से ही जिस श्लोक का श्रवण कर रहे हैं, आज पुनः उसी श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म करने में सावधानी रखना चाहिए। कैसे? कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हों, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कि भगवान का कृष्ण भावनामृत का क्रमिक उसको विकास हो जाए। न बुद्धिभेदम जनयेत ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ये दो श्लोक में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इन श्लोकों में दो शब्द आए हैं, एक सक्ताः अविद्वांसः और दूसरा असक्तः विद्वानः। आज सिर्फ इसी को समझेंगे। ये सक्ताः अविद्वांसः किसके लिए आए हैं, किस मनुष्य के लिए आए? तो शास्त्रों के, इसको ठीक से समझिए, सक्ताः अविद्वांसः, ये कौन मनुष्य हैं? बड़ी अच्छी बात है। शास्त्रों के ज्ञाता हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन केवल कामना के कारण। शास्त्र का ज्ञाता है, काफी ज्ञाता है, लेकिन उनको कर्म जो वो करने जा रहे हैं, कोई यज्ञ करने जा रहे हैं या कोई भी कर्म करने जा रहे हैं, उसमें कामना उनकी है कि हम ऐसा करेंगे, अष्टजाम करेंगे तो हमको ये फल प्राप्त हो जाएगा। कामना पहले रख देते हैं। ऐसे व्यक्ति को सक्ता में आसक्त हैं, ये कर्म में, भोग में, ऐसे व्यक्ति पदार्थ में आसक्त हैं, इसलिए सक्ताः का भगवान। और चूंकि कामना कर रहे हैं, इसीलिए अकामना भी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, इसीलिए इनको अविद्वांसः भी कहा, अज्ञानी कहा गया। ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहा गया। तो शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अज्ञानी कहे गए, अविद्वांसः कहे गए। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? वो शास्त्रज्ञ हैं लेकिन तत्वज्ञ नहीं है। वे केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसीलिए अज्ञानी कहलाते हैं। ऐसे अविद्वान मनुष्य
कर्मों में कभी, लेकिन एक खूबी है इनमें, विशेषता है, क्योंकि कामना इनकी रहती है पहले से, इसीलिए कर्म करने में कभी प्रमाद नहीं इन्हें होता, न आलस्य होता है। ये प्रमाद और आलस्य को त्याग करके सावधानी और तत्परता पूर्वक, और चूंकि शास्त्र के ज्ञाता है तो सांगोपांग, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हमको फल में दिक्कत हो जाएगी। सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अब भगवान ऐसे व्यक्ति को आदर्श मानते कि भाई कुछ भी है, लेकिन ये देखो कभी प्रमाद और आलस्य इसको नहीं है, ये कर्म का फल भोगना चाहता है, इसलिए इतना विधि विधान से कर्म करना चाहता है, बड़ी तत्परता से काम करना चाहता है, कर्म करना चाहता है। इसलिए भगवान जो आसक्ति रहित विद्वान है, ये तो हो गया सक्ताः अविद्वांस, लेकिन अब भगवान आगे जो कह रहे असक्तः विद्वान, उनको कहते हैं इसको आदर्श मानो। क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कुर्यात विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहता, ऐसे ही महापुरुष के लिए यहाँ पर असक्तः विद्वान शब्द आया है। वो सक्ताः अविद्वान हुए और ये हो गए असक्तः विद्वान, क्योंकि इनको कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ सबका अभाव है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचित मात्र भी लगाव नहीं रहता है। तो ऐसे असक्तः विद्वान को कहते हैं कि जो सक्ता अविद्वांस जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसको आदर्श तुम मान लो और लोक संग्रह के लिए तुम भी उसी प्रकार से कर्म में लग जाओ, तुमको विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि तुम तो निष्काम भाव से काम करोगे, कर्म कर रहे हो, तो सकाम भाव से कर्म कर रहा है, वो तो कर्म बंधन में फंसने जा रहा है। कर्म तो बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन बंधन में फंसने जा रहा है। कैसे? श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित जो विद्वान है उसको श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं भगवान। जो आसक्ति रहित विद्वान है कि सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए, मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, अब मोही जो होते हैं उसको मनुष्य की कुटुंब में, और जो लोभी मनुष्य होते हैं उसको धन में रति होती है। ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य जो हैं उनकी प्राणी मात्र के हित में रति होती है, उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोकहित होता रहता है। ये भी नहीं वो भाव करता कि हम लोकहित कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से लोकहित होता रहता है। अभी भी एक संत हैं वृंदावन, स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा लोकहित का कार्य होता रहा, होता चला जा रहा है। तो दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनमें लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य जितने भी चीज़ें हैं तो कहाँ से मिले हैं? संसार से उनको प्राप्त हुए, जानते हैं, तत्वज्ञ हैं,
इस बात को जानते हैं कि ये जो शरीर है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य सब संसार से प्राप्त हुआ है और साधना अवस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए इसको मानते भी नहीं, प्रत्युत संसार के और संसार की सेवा के लिए मानते हैं, जो कि वास्तव में है। अब देखिए, एक व्यक्ति है, उसको संसार में रहता है, संसार से मिली सामग्री को संसार को ही लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार को अर्पण कर देना, यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए ये शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रिय, धन, संपत्ति, सब पद, अधिकार, ये सब संसार से मिला है, तो हम इसको संसार के हित में ही लगा रहे हैं, लोक संग्रह में लगा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर रहे हैं। कैसे? जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपया दिया रखने के लिए, और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपये उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसीलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। यही भाव, ये भाव, ये जो भगवान असक्ता अविद्वांस और असक्ता विद्वान, ये दो जो पद का प्रयोग जो किए, इसका अर्थ जो है ये भाव, इस भाव से लेना है। अब हम लोग कल की कथा में इसमें और भी जो भाव सब है, जैसे बुद्धि भेदम न बुद्धि भेदम, ये बुद्धि भेद क्या होता है, ये सब चीज़ जो इसमें आया है, इसको कल हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज एक भजन पहले गा लें, और भजन भी विनय पत्रिका से ही है। ओं सब विधि राम, रावरो चाहत भयो चेरो, रावरो चाहत भयो चेरो। हे राम जी, क्या सुंदर भाव है कि हों सब विधि राम, रावरो चाहत भयो चेरो। हे राम जी, मैं सब प्रकार से आपका दास बनना चाहता, चेरो बनना चाहता, आपका दास बनना, रावरो आपका, चाहत भयो चेरो। हे राम जी, मैं सब प्रकार आपका दास बनना चाहता हूँ, लेकिन के नहीं बनने दे रहा है। ठोर ठोर साहबी होत है, ख्याल काल कली के रो, ख्याल काल कली के रो। ठोर ठोर साहबी होत है, ख्याल काल कली के रो, ख्याल काल कली के रो। यहाँ तो मैं तो आपका सब प्रकार से दास बनना चाहता हूँ हे राम जी, पर यहाँ तो जगह जगह साहबी हो रहा है। ठोर ठोर साहबी होता है, कहाँ चला जी, नहीं जाने देंगे वहाँ। 10 को 50 को साहब सब बैठ के बैठा हुआ है हमरे भीतरे में। अब कौन कौन है सो बताएंगे
कि थोड़े थोड़े साहबी होत है, ख्याल ख्याल कल के रो, ख्याल ख्याल कल के रो। भाव क्या है ये? भाव तुलसी बाबा कह रहे हैं कि मन और इंद्रियां, ये मन और इंद्रियां सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं, यही साहबी। मैं तो दास बनना चाह रहा हूँ आपका, हे भगवान, आपका सब प्रकार से दास बनना चाहता हूँ, पर यहाँ तो मन और इंद्रियां मालिक बन बैठे हैं और साहबी कर रहे हैं। यह सब किसका खेल है? तो ख्याल काल कली के, ये सब किसका ख्याल है? किसके ख्याल, किससे ये सब मन और इंद्रियां किससे चल रहा है? तो कल युग जो है इसको नचा रहा है, कली के रो। ये सब कली काल के खेल हैं। अब कैसे बचेंगे? पहले तो आगे कहते हैं काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो, हान कबूलत बांधी के मोल करत करे रो, करत करे रो। काल कर्म और इंद्रिय रूपी ग्राहकों ने मुझे घेर रखा है। काल कर्म इंद्रिय विषय गाहक गण घेरो, ये सब गाहक बन के चारों बल से घेर लिया है। काल कर्म इंद्रिय और उसके विषय ग्राहक, ये सब ग्राहक बन के मुझे घेर रखा है। और जब मैं उनके हाथ बिकना कबूल नहीं करता, ग्राहक बना हुआ है, कहता बिक जाओ मेरे हाथ से, हम ये चीज तुमको देंगे, ये सुख देंगे, ये संपत्ति देंगे, ये चीज देंगे, बिको न तुम। तो जब मैं कबूल नहीं करता उनके हाथ बिकना, तब वे मुझे बांध कर मुझ पर कड़ा दाम चढ़ाते हैं। हो हान कबूलत, हान कबूलत, कबूल नहीं करते जब हैं तो बांधी के मोल करत करे रो। अब बंदी छोड़ तेरो नाम है, बिरुदैत बरे रो। मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे और डेरो। आपका नाम बंधन से छुड़ाने वाला है। जब ये हमको क्या करते हैं, जब बिकना नहीं चाहते तो वे मुझे बांध कर मुझ पर कड़ा दाम चढ़ाते हैं, अर्थात जैसे तैसे लालच दिखाकर अपने बस में करना चाहते हैं। और जब आपका नाम बंधन से छुड़ाने वाला है और आपका बाना भी बड़ा है, जब मैंने उन ग्राहकों से यह कहा कि भाई मैं तो रघुनाथ जी के हाथ बिक चुका हूँ, तब वे कपट लगा देते हैं, प्रेम दिखाते हैं। कपट प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदय में बसने के लिए स्थान मांगने लगते हैं। देखो ये कितनी बड़ी बात है, क्या सुंदरता है कि जब ये मना कर देते हैं लालच से, तब फिर कहते हैं कि जरा सा मुझे स्थान दे दो के मांगे उड़ डेरो। मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे, क्या उड़ डेरो, अपने हृदय में तेरा स्थान ही हमको दे दो। अब देखो आगे, तो नाम ओट अब लगी बचो, मल जुग जग जेरो। अब गरीब जन पोसिए, पाए बोना हेरो, पाए बोना हेरो। अब देखो, अब तो ये कहते हैं कि कुछ स्थाने हमको दे दो भाई, रहने के लिए, बसने के लिए हृदय में स्थान मांगने लगते हैं। यदि उन्हें स्थान दिए देता हूँ तो अभी तो वे दीनता दिखा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा दे दो ना, क्या होगा, दीनता दिखा रहे हैं।
जैसे आ जाते हैं पर जगह मिल जाने पर धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। और अब तक मैं आपके नाम के सहारे बचा रहा, पर अब तो यह कलयुग मुझे जेर किए है। अतएव अब इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए। अब गरीब जन पोसिए पाइबो न हेरो। अतएव अब इस गरीब गुलाम का पालन कीजिए, नहीं तो फिर खोजने से भी इसका पता न चलेगा। तो कहाँ गिला जाएगा, बहुत दूर आपसे चला जाएगा। बचाइए प्रभु। कैसे बचाइएगा, तो बहुत बढ़िया बात कहते हैं। जेहि कौतुक बक खग, एक बगुला का, एक बक का, एक खग का उदाहरण देते हैं कि जेहि कौतुक बक खग श्वान को। एक कुत्ता का, एक चिड़िया है, बगुला है या कोई चिड़िया, उसका उदाहरण देते हैं तुलसी बाबा कि जेहि कौतुक बक खग श्वान को प्रभु न्याव निवेरो। कैसे कि वन में, अब ये क्या है बक और श्वान वाला बात, कि वन में उल्लू और गिद्ध एक ही घर में रहते थे। एक उल्लू था, एक गिद्ध था, और दोनों एक ही घर में रहते थे जंगल में। एक दिन गिद्ध ने बुरी नीयत से घर पर अपना अधिकार करना चाहा, और उल्लू ने कहा कि हमारा घर खाली कर दो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नहीं मानते तो चलो राम जी से न्याय करा लें। अंत में दोनों श्री राम जी के दरबार में आए। दोनों झगड़ रहे थे, तो कहा कि भाई चलो भगवान राम जी से न्याय करा ले, अयोध्या की बात है अभी। रामचंद्र जी ने उल्लू से पूछा कि घर किसका है, तू उसमें कब से रहता है। उल्लू ने जवाब दिया कि महाराज, जब से वृक्षों की सृष्टि हुई, वृक्ष जब से हुए हैं तब से मैं उस घर में रहता हूँ। गिद्ध ने कहा कि जब से मनुष्य की सृष्टि हुई तब से मैं रहता हूँ। भगवान ने कहा कि वृक्षों की सृष्टि मनुष्य से पहले हुई, इसीलिए घर उल्लू का ही है। मनुष्य की सृष्टि वृक्ष के बाद हुई है। जो सृष्टि का, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो शुरू किया, तो उसमें सबसे पहले वृक्ष बनाए। तो वृक्ष तो पहले बना जी, और ये तो कह रहा है कि जब से वृक्ष की सृष्टि हुई तब से मैं यहाँ पर हूँ। तुम कह रहे हो मनुष्य की सृष्टि हुई तब से मैं हूँ, तो वृक्ष पहले से है, इसीलिए यह उल्लू का ही हुआ, तुम्हारा कहाँ हुआ। तुम घर खाली कर दो। इस प्रकार से आपने जेहि कौतुक बक खग श्वान को प्रभु न्याव निवेरो। और श्वान वाले में क्या हुआ, एक दिन श्री राम जी के राज दरबार में एक कुत्ता आया और रोता हुआ कहने लगा, महाराज, तीर्थ सिद्धि नामक ब्राह्मण ने बिना ही अपराध लाठी से मेरा सिर फोड़ दिया है, आप मेरा न्याय कीजिए। और भगवान ने ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने निरपराध कुत्ते के सिर पर क्यों लाठी मारी। ब्राह्मण ने कहा कि मैं भीख मांगता फिरता था, इसे मैंने रास्ते से हटाया है। जब यह न हटा तब मैंने लकड़ी मार दी। ब्राह्मण को अदंडनीय समझकर भगवान विचार करने लगे। इतने में कुत्ते ने कहा कि भगवान, आप इसे कालिंजर का महंत बना दीजिए। मैं भी पूर्वजन्म में एक महंत था, भक्ष खाने से मुझे कुत्ता होना पड़ा। महंत ही बहुत बुरी है। कुत्ते के कहने पर भगवान ने उसे कालिंजर का महंत बना दिया। तो ये जो भगवान न्याय, ये तुलसी बाबा कहते हैं
कि कौतुक किया आपने। जेहि कौतुक बक खग स्वान को प्रभु न्याव निवेरो, तेहि कौतुक कहिए कृपालु, तेहि कौतुक कहिए कृपालु, तुलसी है मेरो, तुलसी है मेरो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ